क्या है ये बताने से पहले आपको बता देते हैं कि आज की 3 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। आज से 1000 के नोट पूरी तरह से बंद हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के बठिंडा में रैली करने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। एक ने सरेंडर कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई में एक जवान भी शहीद हो गया है। और अब बात पीएम मोदी के बयान की। नोटबंदी को लेकर उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने उन लोगों पर हमला बोला जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले संसद भवन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि फैसले से पहले सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, उन लोगों को दरअसल ये दर्द है कि सरकार ने उन्हें किसी किस्म की तैयारी करने का मौका नहीं दिया। मौजूद हैं समीर जी, स्वागत है आपका। पीएम मोदी ने कहा है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको तैयारी का मौका नहीं मिला। किन लोगों की तरफ इशारा है पीएम का? स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने काले धन को छुपा रखा है और जो लोग काले धन को सफेद नहीं कर पा रहे हैं और अपनी बौखलाहट और खिसियाहट दिखा रहे हैं, उनके प्रति स्पष्ट इशारा किया है प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, ये एक 70 वर्ष में एक इतना बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है जिससे देश का जो आर्थिक इतिहास है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उसको लेकर जिस प्रकार का एक रवैया बनाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, स्वाभाविक रूप से वो निंदनीय है और आज उनकी पोल खोल दी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी समीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सत्यव्रत चतुर्वेदी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, कांग्रेस नेता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सत्यव्रत जी, स्वागत है आपका। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो लोग आलोचना कर रहे हैं जिनको तैयारी का मौका नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान पर? अब सरकार ने कितनी तैयारी की है ये तो गलियों गलियों में और गांव शहरों में इन लंबी कतारों में और खाते हुए पिटते हुए डंडों में दिखाई दे रहा है। सरकार की तैयारी, हमारी तैयारी, हमको आरोप या संदेह के घेरे में खड़े करने की उनकी कोशिश इसलिए बेकाम हो जाती है कि ये वो दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने अपनी जो पार्टी की इकाइयां हैं उनको तैयारी करने को तो बिल्कुल मौका दे दिया। अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों को विजय माल्या के 1500 करोड़ माफ कर देगा स्टेट बैंक उनके चलते। एक तरफ काले धन के खिलाफ मुहिम छेड़ने की घोषणा की जा रही है और दूसरी तरफ विजय माल्या जैसे टैक्स चोरों को आप रियायतें दिलवा रहे हैं बैंकों से। तो ये बात तो तय है कि हमने मोदी जी जैसी तैयारी तो नहीं की। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है कि विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता। विपक्ष ने पहले दिन जब चर्चा शुरू हुई पूरे दिन शांतिपूर्वक चर्चा की और 22 लोगों ने भाषणों में भाग लिया। दूसरे दिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले दिन शायद प्रधानमंत्री किसी व्यस्तता के कारण ना आ पाए हों, लेकिन दूसरे दिन भी जब वो नहीं आए तो स्वाभाविक है समूचा विपक्ष ये बात कहेगा कि जिस प्रधानमंत्री ने इस घोषणा की और जिसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है, उस प्रधानमंत्री को तो यहां होना चाहिए हमारे सामने जब हम चर्चा करें। हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा आज तक जो संसद के चलते हुए, संसद में रहते हुए भी सदन में आने को राजी ना हो। शुक्रिया सत्यव्रत जी, अपनी बात, अपना नजरिया हमारे साथ जाहिर करने के लिए, हमें बताने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।